कभी सोचा है कि हमारे रोज के लगभग 40% काम असल में हमारी आदतों की वजह से होते हैं। आज हम ऐसी ही 8 जबरदस्त आदतों को समझने वाले हैं जिनमें जिंदगी को एक बड़ा और पॉजिटिव मोड़ देने की ताकत है। अगर ऐसा महसूस होता है तो ये जानकारी बड़े काम की हो सकती है। हम अक्सर बड़े बदलावों का इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन असल बदलाव की शुरुआत तो छोटी छोटी लगातार अपनाई गई आदतों से ही होती है। जी हाँ, बड़े से बड़े लक्ष्य को पाने का राज हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों में ही छिपा है। यही वो नींव हैं जिन पर एक बेहतर और मकसद से भरी जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। तो चलिए इन 8 आदतों को 3 हिस्सों में बांटकर समझते हैं ताकि इन्हें अपनाना और भी आसान हो जाए। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये आदतें अकेले काम नहीं करती, बल्कि एक दूसरे को और भी ज्यादा असरदार बनाती हैं। तो हमारा पहला हिस्सा पूरी तरह से दिमागी तेजी और ग्रोथ पर है। देखिए, दिमाग हमारी सबसे बड़ी ताकत है और इन आदतों से हम इसे और भी शार्प और फोकस बना सकते हैं। तो पहली आदत है पढ़ना। रोज पढ़ना। यह सिर्फ नई बातें जानना नहीं है, बल्कि यह हमारे सोचने, समझने और दुनिया को देखने के तरीके को हर रोज बेहतर बनाता है। इसके फायदे तो कमाल के हैं, जैसे कि हमारी वोकैबुलरी अच्छी होती है, हम नए स्किल्स सीखते हैं, अपने मौजूदा स्किल्स को और बेहतर बना पाते हैं और अपनी बात को एक कहानी की तरह और अच्छे से कह पाते हैं। अब बात करते हैं दूसरी आदत की, लिखना। अगर पढ़ना जानकारी को अंदर लेना है, तो लिखना अपने विचारों को बाहर निकालना और उन्हें एक साफ सुथरी शक्ल देना है। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ लेखकों के लिए है। एक जरूरी ईमेल लिखना हो, बिजनेस में अपनी बात समझानी हो या बस अपने अनुभवों को यादों के तौर पे सहेजना हो, लिखने का हुनर हर जगह काम आता है। दिमाग को तेज करने की तीसरी आदत है ध्यान या मेडिटेशन। आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में ये एक सुपर पावर जैसा है जो हमें शोर के बीच भी शांति और ठहराव खोजने में मदद करता है। रोज बस थोड़ा सा समय ध्यान करने से ना सिर्फ हमारा फोकस बढ़ता है, बल्कि तनाव झेलने की हमारी क्षमता भी बेहतर होती है और हम अपनी भावनाओं को ज्यादा समझदारी से संभाल पाते हैं। इस पहले हिस्से की आखिरी और शायद सबसे पावरफुल आदत है ग्रैटिट्यूड, यानी आभार जताना। ये हमारी मेंटल हेल्थ की नींव है। ग्रैटिट्यूड हमें सिखाता है कि हम उन चीजों पर ध्यान दें जो हमारे पास हैं, ना कि उन पर जो नहीं हैं। ये मुश्किल वक्त में भी उम्मीद की एक किरण की तरह है और हमें छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढने में मदद करता है। तो दिमाग को शार्प करने की बात तो हो गई, अब वक्त है शरीर पर ध्यान देने का, क्योंकि कहते हैं ना, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन रहता है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। तो इस हिस्से की पहली आदत है एक्सरसाइज। चाहे वो थोड़ी देर टहलना हो, दौड़ना हो या कोई खेल खेलना, शरीर को एक्टिव रखना दिमागी ताजगी के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना कि शारीरिक सेहत के लिए। और इसके फायदे? बेहतर नींद, दिन भर ज्यादा एनर्जी, कम तनाव और एक हेल्दी दिल और दिमाग। एक्सरसाइज हमें सब कुछ देती है। एक बहुत पुरानी कहावत है जो हमारी अगली आदत की तरफ इशारा करती है। दिन की शुरुआत कैसे होती है, ये बहुत मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने से हमें दिन में कुछ एक्स्ट्रा घंटे मिल जाते हैं। ये हमें बाकियों से एक कदम आगे रखता है और एक्सरसाइज, ध्यान या पढ़ने जैसी जरूरी आदतों के लिए शांति से समय निकालने का मौका देता है। तो मन और शरीर दोनों की बात हो गई, लेकिन इन दोनों की एनर्जी को सही दिशा में कैसे लगाया जाए? हमारा आखिरी हिस्सा इसी बारे में है। अपने दिन को एक मकसद और एक ढांचा देना। अपने दिन को प्लान करने का मतलब सिर्फ एक लिस्ट बनाना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने सबसे जरूरी कामों को पहचानना, उनके लिए समय तय करना और अपने दिन को एक ऐसा स्ट्रक्चर देना जिससे भटकने की गुंजाइश ही कम हो जाए। और अब आते हैं हमारी आखिरी आदत पर, क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता। हम अक्सर सोचते हैं कि क्रिएटिविटी तो सिर्फ आर्टिस्ट लोगों के लिए होती है, लेकिन ये सच नहीं है। क्रिएटिविटी किसी मुश्किल को सुलझाने का नया तरीका खोजने में भी हो सकती है, या फिर अच्छा खाना बनाने, बागवानी करने या कोडिंग करने में भी। ये जिंदगी के हर पहलू में एक नया नजरिया लाने के बारे में है। तो ये थी वो 8 आदतें। जब हम इन्हें एक साथ देखते हैं तो ये सिर्फ आदतों की एक लिस्ट नहीं रह जाती, बल्कि एक बेहतर जिंदगी जीने का पूरा फ्रेमवर्क बन जाता है, जहां हर आदत दूसरी आदत को और मजबूत करती है। देखिए कैसे सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। पढ़ना लिखना दिमाग को तेज करता है, तो ध्यान और आभार से भावनाएं काबू में रहते हैं। एक्सरसाइज और जल्दी उठना एनर्जी बढ़ाता है और प्लानिंग और क्रिएटिविटी दिन को एक मकसद देते हैं। ये सब मिलकर काम करते हैं।
तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल ये है, इनमें से वो कौन सी एक आदत है जिसे कल से शुरू किया जा सकता है? याद रखिए, एक छोटा सा कदम भी एक लंबी और कामयाब यात्रा की शुरुआत हो सकता है।